हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 के 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एपी से संबंधित है, अर्थात समांतर श्रेणी, जिसको श्रेणी भी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में कैसे निकालते हैं इसके सार्वंतर और प्रथम पद की पहचान कैसे करते हैं, साथ में एपी में है या नहीं, ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं पिछले क्लास के वीडियो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास उनको मिलता रहे, मैथ के अलावा साइंस और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दिए गए जो श्रेणियां हैं, एक लिस्ट दिए गए हैं और उनमें से एपी में है या नहीं इसकी जांच करना है। साथ में यदि एपी में होगा तो उसके अगले 3 पद को ज्ञात करना है। यानी 4 पद दिए गए हैं और एपी में रहने पर 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगले 3 पद को लिखना है। तो सवाल है फर्स्ट में कैसा दिया गया है, जरा उसको देख लेते हैं। 4 का नंबर 1 दिया 2, 4, 8, 16। तो 2, 4, 8 और 16 दिया हुआ है। तो पहले देखना है इसमें एपी में है या नहीं। एपी में फिर से बता देते हैं, एपी में होने के लिए क्या चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। मौखिक रूप से भी अंक दिए रहते हैं तो मौखिक से भी बता सकते हैं आप अच्छी तरह से। 2 से 4 कितना बढ़ता है, 2। 4 से फिर 8 कितना गया, 4 बढ़ गया ना। और 8 से 16 कितना बढ़ गया, 8। तो यहां तो डिफरेंस था 2 का, यहां हो गया 4 का, यहां हो गया 8 का। ये क्या एपी में होगा, नहीं होगा एपी में, क्योंकि डिफरेंस यदि यहाँ प्रारंभ में 2 था तो 2 2 ही होना चाहिए। एपी में नहीं है। दिखा देते हैं इसको इस तरह से। A2 ये पहला वन, A1 होता है, A2, A3, A4 होता है। ठीक है, तो A2 दूसरा में पहला घटाते हैं सार्वंतर के लिए। तो ये एपी में है या नहीं जांच करें। A2 में से A1 यानी दूसरा पद में पहला घटाएंगे तो 4 माइनस करेंगे 2 तो बचेगा क्या, 2। और ये फर्स्ट नंबर दे देंगे इसको, और A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, फिर उसके पिछले वाला पद को, अगले में पिछले पद को घटाते हैं। तो क्या आता है, 8 माइनस 4 तो आ जाता है 4। जब यहां बराबर रहे तभी हम नेक्स्ट तीसरे स्टेप में जाएंगे। बराबर नहीं होगा तो इसके आगे हल करेंगे ही नहीं, लिख देंगे 1 तथा 2 से क्या पता चल गया अभी, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं है तो इसके सार्वंतर और अगले 3 पद की बात भी नहीं है। बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे, कथन कंप्लीट हुआ। नंबर क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 2 में क्या दिया गया आंकड़ा, 2 दिया है 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3 और 7/2 ये दिया गया है। एपी में है या नहीं इसकी जांच करते हैं। तो फिर इसके भी अगले पदों को निकालना होगा। यदि एपी में होगा तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं। दूसरे में पहला को घटा देते हैं, तो भिन्न का घटा बनाना है और कोई खास है नहीं। A2 माइनस A1 कर देंगे। 5/2 में 2 को माइनस करेंगे तो 2/1 मान लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो 2 हो गया। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 5, 5 अच्छी तरह पता होगा भिन्न का घटा है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। और 5 में 4 को माइनस किए कितना है, 1/2। नंबर 1 कर देंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं हम 3 में से अब 2 को माइनस करते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं, क्या आता है 3 माइनस 5/2। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। एलसीएम 3/1 मान के चलेंगे तो हो गया 6 माइनस 5, 1/2। यहां ध्यान दे, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 और 4 क्या बराबर थे, नहीं। यहां क्या है, बराबर है। तो आगे बढ़ेंगे। A4 माइनस
A3 करेंगे तो कर लेते हैं 4 माइनस 3 भी 7/2 माइनस 7/2 माइनस 3 करना है तो 3/1 लेकर के चला बना लेंगे इसको 2 हो गया 7 3 इंटू 2 क्या होगा 6 तो 7 माइनस 6 1/2 देखते हैं यह तीनों ही 1/2 आ रहे हैं यही तो है डी का मान सार्वंतर सार्वंतर मतलब सभी का अंतर सब में समान दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान इसलिए उसको सार्वंतर कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं तो यहां क्या होता है 1 2 और 3 से क्या पता चलता है एपी में से स्पष्ट होता है एपी में है एपी में है तो एपी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे इसके अगले 3 पद को देखते हैं हम अब अगले 3 पद को निकालते हैं अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसमें डी को दिखाना है इसके बाद एपी में है तो सार्वंतर बताए तो यही है सार्वंतर ठीक है तो अब यहां लिखते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 का शेष भाग है तो डी इक्वल टू क्या आता है यहां पर 1/2 एक आंसर ये हो गया और अगले 3 पद तो अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं तो अगले 3 पद के लिए क्या करना है सबसे पहले जान लेते हैं A1 A2 A3 A4 है तो अगला पद होगा A5 A6 A7 तो निकालना क्या है अब हमको A5 निकालना है पता होगा अच्छी तरह से जितने नंबर का पद निकालना हो उससे एक कम डी को जोड़ देते हैं A प्लस क्या होगा 4D अब A भी पता है A तो ये है 2 और D पता है 1/2 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2 कटा लेंगे इसको 2 दूना 4 और 2 2 कितना जोड़ने पर आएगा हो गया 4 तो ये हो गया ये A5 का मान A6 भी इसी तरह ज्ञात कर लेंगे A प्लस अब जितने हैं 6 है तो 5D जोड़ेंगे इसमें प्लस 5D होगा अब A का मान देख लेते हैं क्या है 2 है यहाँ A वही रहेगा और D का भी मान 1/2 ही रहेगा सिर्फ यहाँ 4 के जगह 5 करना है और ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है 5 इंटू 1/2 कर दिए और सॉल्व करेंगे तो 2 से तो 5 डिवाइड होता नहीं पूरा पूरा इसलिए 5 इंटू 1 करेंगे 5/2 होगा एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ बना लेंगे 2 प्लस 5/2 2/1 एलसीएम लेंगे 2 2 2 जा 4 हो गया प्लस 5 तो 5 प्लस 4 9/2 A7 निकालते हैं क्या होगा A प्लस 6D 1D माइनस प्लस कम करके लिखते हैं ना 2 प्लस 6 इंटू 1/2 यहां भी कटा लेंगे कट रहा है 2 3 6 और 3 इंटू 1 के 3 आ गया 2 प्लस 3 क्या आएगा 5 तो ये आ गया अगले 3 पद और ये है सार्वंतर ये सभी चारों हो गए आंसर इनके ठीक है ये है क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे सवाल को देखते हैं तीसरा में क्या दिया हुआ है तीसरा में दिया है -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अब ये एपी में है या नहीं इसकी जांच करना यदि होगा तो अगले पद को ज्ञात करना है देखते हैं दूसरे में पहले पद को घटा के A2 माइनस A1 कर लेते हैं तो -3.2 इसमें से माइनस कर देते हैं -1.2 ध्यान रखें यार डबल माइनस है माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो -3.2 इसमें से प्लस करेंगे 1.2 बहुत स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अच्छी तरह याद रखें पॉइंट के सामने पॉइंट को लेकर के हम प्लस माइनस करते हैं ऐसे प्लस माइनस घट जाएगा
जीरो आ जाएगा, इधर माइनस करना है तो प्लस माइनस घट गया है, 3 में से 1 को किए -2, 2.0 माइनस में आएगा, माइनस बढ़ा है इसलिए। तो इसका आंसर क्या आएगा -2.0, यानी -2 ही कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं आप, -5.2 माइनस -3.2, फिर यहां भी डबल माइनस है, प्लस हो जाएगा -5.2 और +3.2। तो 2 में 2 माइनस कर दिए तो आ गया 0, और 5 में से 3 माइनस क्या आ गया 2, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। देखते हैं फर्स्ट सेकेंड दोनों में आ रहा है सेम, तो थर्ड वाले में चलेंगे, A4 माइनस A3 कर लेते हैं, -7.2 माइनस -5.2, तो माइनस माइनस फिर यहां हो गया प्लस, -7.2 प्लस 5.2, प्लस माइनस घट जाएगा, कितना आएगा 2.0, लेकिन माइनस है बड़ा इसलिए माइनस लगेगा। ये तीसरा। यहां क्या देखते हैं, सभी के अंतर जो है समान है, यानी सार्वंतर का मान -2 है, तो इसलिए 1 2 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। जब एपी में है तो इसका सार्वंतर बताना है, तो डी का मान क्या है -2, -2.0 भी लिख सकते हैं, वैसे पॉइंट के बाद जीरो मान तो नहीं रखता, इसलिए -2, एक आंसर ये आ गया। अगले 3 पद भी देखते हैं, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A5 निकालना है, तो कितना डी जोड़ेंगे 4D, A प्लस 4D करेंगे। ए का मान देख लेते हैं, यहां क्या -1.2 प्लस 4 इंटू -2, अच्छी तरह याद रखें, 4 इंटू 2 क्या हो गया -8, और ये भी माइनस से जुड़ जाएगा, तो 1 में प्लस करेंगे, 8 का मतलब क्या 8.0, यदि -2.0 को गुना कर देंगे 4 से तो -8.0 आएगा, तो 0 के सामने 2 आ जाता है, इसलिए ध्यान रहे 8 को 1 में प्लस करेंगे तो हो जाता है इधर -1.2 -8, 8 और +1 क्या हो गया 9, माइनस माइनस जुट गया -9.2। इसी तरह से निकाल लेते हैं A6, A प्लस 5D पे हो जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो -1.2 5 इंटू 2 हो गया कितना 10, -10, 10 प्लस 1 क्या होगा -11.2, ठीक है। A7 भी ज्ञात कर लेते हैं, A7 के लिए क्या होगा A प्लस 6D, ठीक है, -1.2 और इसमें प्लस 6 इंटू -2 करेंगे तो 6 दूना 12, -1.2 में क्या करेंगे 12, तो 12.0 है, 12 प्लस 1 होगा 13, तो -13.2। ये हो गए अगले 3 पद आंसर में, और ये सार्वंतर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 के क्वेश्चन को देखते हैं, एपी में है या नहीं। तो 4 के नंबर 4 को क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ प्रश्न है -10 -6 -10 -6 -2 2। अब इसकी जांच करना है एपी में है या नहीं ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एपी में है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, -6 -10, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -6 प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा घट जाएगा, तो आएगा क्या माइनस, प्लस में आएगा 4 क्योंकि बड़ा प्लस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, -2
और माइनस माइनस 6 कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, -2 और प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस घटेगा, आएगा 4, बड़ा प्लस है, यहां भी प्लस आएगा। देख रहे हैं दोनों में सेम आ रहा है, तभी नेक्स्ट में भरेंगे A4 माइनस A3 भी करना पड़ेगा। 2 में माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 = 4 हो गया। ये भी सेम है, तो यह तीनों ही के सार्वंतर जो है समान है, इसलिए एपी में है 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। अब एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या होगा ये ज्ञात करना है, और सार्वंतर के साथ निकालना है इसके अगले 3 पद भी। तो D = क्या होगा, यहां पर D = मान आता है 4, ठीक है, और D = 4, ये का आंसर ये हो गया। अगले 3 पद, अगले 3 पद को भी निकालना है। अगले 3 पद में क्या हो जाएगा, A5 A + 4D होता है, 4D जगह देख लें, A का मान क्या, -10 प्लस 4, D का मान ये दिया गया 4 × 4 हो गया 16, तो -10 प्लस 16, 16 में से 10 घटा देते हैं 6 आ जाता है। इसी तरह से A6 भी निकाल सकते हैं, वैसे तो ऐसे मौखिक भी निकाल सकते हैं, 6 है 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन दिखाना हो तो ऐसे करेंगे, A + 5D करेंगे, A का मान -10 प्लस 5 × 4, तो 5 × 20 हो गया, -10 और कर दिए 20, 20 में 10 घटा दिए तो आ गया 10। और इसी तरह से A7 निकाल लेते हैं, A + 6D हो गया, तो A का मान -10 है, प्लस 6 × 4 कर दिए, 6 चौके 24 हो गया, -10 प्लस 24 करेंगे तो आ जाएगा 14, 14। तो ये हो गए अगले आंसर अगले 3 पद के। तो ये है एपी में है और अगले 3 पद ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया 3 + √2 3 + √2 3 + 2 +2√2 3 + 3√2, और ये एपी में है या नहीं जांच करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, निकालना है इसमें A2 - A1। A2 - A1 करते हैं, क्या है 3 + √2 - 3, प्लस माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2, नंबर 1 हो गया। A3 - A2 कर लेते हैं, तो A3 क्या देख रहे हैं यहाँ 3 + 2√2, और माइनस करना है 3 + √2 को, तो माइनस दोनों का साइन हो जाएगा, 3 + 2√2 माइनस 3 -√2, तो 3 कट गया कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, और 2√2 में से 1√2, यहां कुछ नहीं तो 1 समझना है, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेगा 1√2, तो आता है 1√2। ये भी नंबर 2 देखते हैं, तो 1 और 2 में दोनों में सेम है, तो आगे बढ़ेंगे A4 - A3 कर लेते हैं, तो A4 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 को माइनस करते हैं, तो कर लेते हैं माइनस 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, तो 3 3 कैंसिल हो गया, और 3 में से 2 को माइनस किए तो 1√2 बचा, 1√2 हो गया। ये 1 2 और 3 दोनों में देखते हैं, तीनों में से क्या है √2 ही मान आ रहा है, तो 1 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है।
होता है एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो अगले 3 पदों को ज्ञात करेंगे आप। अगले 3 पद देखते हैं। उससे पहले सार्वंतर को लिखना है। डी इक्वल टू क्या, तो √2 आया है। अगले 3 पद, अगले 3 पद देखते हैं। तो A5 A+4D बिल्कुल आसानी से कर लें। ए का मान है 3, डी का मान है √2, यहां भी है √2 लिखा हुआ, और क्या 4, तो 4 इंटू √2 करेंगे तो 4√2 हो गया आंसर। A6 करेंगे, A+5D होगा, 3 हो गया, 5 इंटू √2 5√2 हो गया। A7 कर दिए, A+6D हो गया, 3 + 6√2 हो गया। ये हो गया इसके आंसर। तो ये एपी में थे और इसके अगले 3 पद हुए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नंबर 6 से 4 के नंबर 6 को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।